देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। गाड़ी पीछे लाओ और इसके ऊपर से लेके जा। अब ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते आरती जी के साथ। चला आके चलाओ गाड़ी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़ी हो गई थी? वो गाड़ी अभी कुचल देती तुम्हें। वो एक औरत के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो मैं देखती रहती क्या, इसलिए उनके सामने खड़ी हो गई थी ताकि उन्हें रोक सकूं। वो मुझे तो कुचल देते, लेकिन मेरी आवाज को कैसे कुचलते? कह रहे थे कि बड़ा अफसर है, कुछ भी कर सकते हैं। लड़की चुपचाप देख क्या रही है? लेकिन ये बड़े ऑफिसर है कौन? आरती जी इनके यहाँ काम करती है। उन्होंने आरती जी को नौकरानी समझकर उनका हाथ जबरदस्ती पकड़ा और गलत लहजे में बात की। वो नौकरानी बाद में है, पहले वो भी एक औरत है। ओ हेलो, कितना बोलती है? पहले समझ लिया करो क्या बोलना है। डेविड सर को पुणे जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी वो मुझे गाड़ी में बिठा रहे थे और तुम यहाँ रास्ते में आके ज्ञान देने लगी। तो भीमराव नाम है तुम्हारा? मुझे अभी इस लड़की ने गाड़ी में बताया। अपनी वाइफ को यहाँ से लेके जाओ और उसे समझाओ बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोला करे। हे, तुम भी गाड़ी में आके बैठो। आपको पता है भाभी, बाला भैया ना आपकी बहुत ही कद्र करने लगे हैं। आपसे अटूट प्रेम करने लगे हैं भाभी। और आपको ऐसी हालत में देखकर काफी परेशान भी हो रहे हैं। भाभी सच कहूं तो मैंने अपने जीवन में पहली बार बाला भैया को इतना ईमानदार किसी एक रिश्ते के प्रति देखा है। आई कसम खा के कह रहा हूं, अगर आपको कुछ हो गया ना तो बाला भैया जीते जी मर जाएंगे भाभी। कैसे हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता। अभी अपने साथ रहना। भाभी अब ठीक तो? बाबा आई, लक्ष्मी, सब लोग आइए, देखिए भाभी को होश आ गया। भाभी आप ठीक तो है ना भाभी? ठीक हो? ठीक है,
मैं बाला भैया को बुला कर लाता हूँ। अगर वो ये सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। मैं आया अभी। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं बाबा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। दो चीजें मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। पहली तो ये कि मैं आप सबके सामने करुणा से माफी मांगना चाहता हूं। आगे से हम दोनों दोस्त की तरह रहेंगे। ना मैं कभी इस बात का गुमान करूंगा कि मैं एक मर्द हूं, और ना ही करुणा को कभी औरत होने के कारण कमजोर समझूंगा। जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं, वही सही व्यवहार है जो हर पति का अपनी पत्नी के प्रति होना चाहिए। सबके सामने साबित करते, ताकि आज फिर से एक बार सबको पता चले कि औरत की ताकत और मर्द की ताकत में कितना फर्क है। अरे यूं आंखें बंद करने से कोई औरत मर्द बन जाएगी क्या? अगर ऐसा होता ना तो विदाई के वक्त हर औरत को आंखें बंद करने को कहा जाता। ये नहीं समझाया जाता कि ससुराल जाकर पति परिवार की सेवा करो। और दूसरी बात ये कि मैं करुणा को यहां से ले जाना चाहता हूं। क्या? देखो बेटा, बहू को अभी अभी होश आया है, उसे आराम करने की सख्त जरूरत है। और अभी तुम। हाँ भैया, ये भी अगर मैं यहां आप सबके साथ रहकर करुणा का ख्याल रखूंगा तो मैं खुद कभी ये समझ ही नहीं पाऊंगा कि मैं वाकई में व्यक्ति के रूप में बदला हूं या आप सबके दबाव में आकर ये सब कर रहा हूं। मुझे खुद को आजमाने का एक मौका दीजिए, और अगर मैं खरा नहीं उतर पाया तो ले आइए आप करुणा को सब अपने पास। मगर बाला भैया, आप रमा, रुको। कहा दीदी? चलिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ठीक है बाला, जा तू, बहू का ख्याल रखना। बाबा, भीम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरा बहुत साथ दिया और हमारे रिश्ते को एक नया रूप दिया। भीम, रमा, धन्यवाद। चलता हूं बाबा।
आरती ने तो तुमसे कहा ही है ना कि तुमको वहाँ आराम से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हम लोगन का नहीं बोल रही है कि हम लोगों का वहाँ काम मिल ही जाएगा। लेकिन अगर हम लोग तुम्हारे साथ जाएंगे ना तब तो जरूर नौकरी मिल जाएगी। और आरती ने हमें कहा है कि जब दीदी आएगी तो तुम सब भी उनके साथ आ जाना, इसलिए अगर तुम हम सबको साथ ले चलोगी तो हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। मगर मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है ना। आई आपको तो नहीं, लेकिन इन लोगों को तो बहुत जरूरत है नौकरी की। मान जाइए ना इन लोगों की बात। शोभा, देखो तुम्हारा बेटा दीपक कितना होशियार है, भीम के साथ रहता है ना, असर दिख रहा है। अब ये कह रहा है तो मान लो इसकी बात। आई वैसे भी भीम भैया यही कहते हैं, मेहनत से पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं, और इन लोगों की पढ़ने की उम्र तो है नहीं कि भीम भैया कहेंगे पढ़ाई करो काम नहीं। हाँ, और पढ़ लिख कर कहाँ जाएंगे, बस हमारी बात मान जाओ। मैंने डेविड सर से बात कर ली और आपकी कोई जिद विद नहीं चलेगी। हाँ, जैसे ही वो नौकरी के लिए बुलाएंगे जबरदस्ती ले जाऊंगी मैं आपको यहाँ से। ठीक है, मैं चलूंगी। ये हुई ना बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुपचाप गाड़ी में आके बैठ जा। देख क्या रही हो, अंदर चलो। रमा तेरी कड़छी भर चुकी है, पानी गिर रहा है उसमें से। रमा, रमा कहाँ खोई है? नहीं नहीं कुछ नहीं। दीदी एक बात बताइए, आप जहाँ काम कर रही है वहाँ के मालिक ने अगर आपका हाथ जबरदस्ती पकड़ा तो आप क्या करेंगे? हाथ छुड़वाऊंगी, और अगर नहीं छोड़ेगा तो धक्का मार दूंगी। मगर आरती जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या मतलब? बताती है, अब ऐसे जबरदस्ती हाथ पकड़ कर नहीं ले जा सकते आरती जी को। रमा, तुम जाओ अपना काम करो। पहले समझ लिया करो क्या बोलना है। डेविड सर को पुणे जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी वो मुझे गाड़ी में बिठा रहे थे, और तुम यहाँ रास्ते में आके ज्ञान देने लगी। शोभा का भी से बात करेगी एक बार इस बारे में। ये क्या बात कर रही हो तुम दोनों? कुछ भी मत बोलो तुम दोनों। वो बड़े लोग हैं, और अंग्रेजों का रहन सहन, उनका संस्कार बहुत अलग होता है। काकी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, हम बस चिंता जता रहे थे। मत जताओ चिंता। जैसे तुम्हें उसका हाथ पकड़ना देखकर अजीब लग रहा है ना, मैंने भी एक बार देखा तो मुझे भी अजीब लगा, मगर फिर आरती ने बताया कि उन अंग्रेजों का रहन सहन बहुत अलग होता है। उनके यहाँ ये हाथ मिलाना, हाथ पकड़ना, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए आइंदा से ऐसी बातें मत करना। और ये चाल है, यहाँ पे अगर तुम एक कहोगी ना तो हजारों अफवाहें बनाएंगे, जबकि सच बस इतना है कि आरती वहाँ काम करती है। उसका मालिक बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है।
जॉय ना मीठा चाय चाय पर तुम्हें सोगी थी क्या? ये रोना धोना बंद करो। मैं ना अपने घर चली जाती हूँ। अब किसी और को ही रख लीजिए, वो अच्छी चाय बनाएगी आपके लिए। एक तो मैंने इतने प्यार से आपके लिए चाय बनाई, मेरी तारीफ करने की बजाय आप मुझे डांट रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं चली जाऊं अपने घर। डांट भी नहीं सकता मैं तुम्हें, और मेरे डांटने पर तुम रो पड़ी। तुमसे सुंदर इंडिया में मुझे कोई नहीं दिखा। राइट? और ये भी एक अलग बात है कि तुम मेरी कितना केयर करती है, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। आप भी तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। हाँ, वो तो प्यार है मेरा। प्यार करता हूँ मैं तुमसे। चलो, मैंने तुम्हें जितना डांटा उतना तुम भी मुझे डांट लो, लेकिन ये जॉनी की बात मत करो। नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं निकालना आप पे। तो फिर हम चाय पी ले। शोभा काकी की भी बात सही है। क्या पता तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। वो बड़े लोग हैं, उनका रहन सहन सोच विचार सब हमसे अलग होता है। पता नहीं। भीम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कीजिए। मुझे बताओ, जीवन और ये बिस्तर में कुछ फर्क है या नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। क्या फर्क है बता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी खास संदर्भ में बात करना चाहती हैं। आप ही बताइए। भीम, मेरा जीवन एक बिस्तर की तरह नहीं है जिसे जैसे चाहे मोड़कर एक कोने में रख दे। भीम, मैंने अपना दुख तुम्हें बताया था और तुमने ही मुझे बच्चा गोद लेने के लिए कहा था ना, जिसके लिए इतना सब हुआ। और आज परिस्थिति थोड़ी मुश्किल आ गई तो सबने मिलकर मेरे उस सपने को मोड़कर एक कोने में रख दिया और उम्मीद करते हैं कि उस पर मैं कुछ बोलूं भी नहीं। सही है ये? नहीं, ये सही तो नहीं है। तो अब बताओ कि इसके लिए तुम क्या करोगे, क्योंकि इस घर में तुम्हारे सिवाय मुझे किसी से कुछ उम्मीद नहीं है। मैं क्या करूंगा? मौका देखकर फिर एक बार बाबा से बात कर लूंगा। मौका देखकर क्यों? अभी बात करते हैं।